आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग क्या हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। किसके बारे में? हुमायूं। अभी दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? हुमायूं बैठा हुआ था। उधर कौन था? हुमायूं था। और उधर हुमायूं था, लेकिन इधर जो था गुजरात में बहादुर शाह था। अब बिहार में उस समय कौन था? अफगान था। समझ गए ना। तो दिल्ली के गद्दी पर नौसा था, मुगल वंश जो था दिल्ली की गद्दी पर था। यानी कहने का मतलब जो हुमायूं था दिल्ली पर राज कर रहा था, पूरे भारत पर तो राज नहीं कर रहा था, दिल्ली मेन सेंटर था, ठीक है ना। अब मेन धन दौलत कहाँ मिलता था? दिल्ली में मिलता था। ऐसा नहीं कि बिहार उहार का उस समय नाम नहीं था। हिस्ट्री वाले ने उस तरह चमका के लिखा ही नहीं, चमका के इसलिए नहीं लिखा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला पूछता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है अभी, मेन फोकस वही पर रख ले है। समझ गया ना। यानी भारत का हिस्ट्री अगर भारत वाले को सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है, सही से पढ़ाता तो ये इस हुमायूं कम रहता। समझ गया ना। इसको पढ़ाना चाहिए था भारत की संस्कृति या भारत के पूरे शासक के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, हुमायूं अभी दिल्ली पर राज कर रहा है, ठीक है। हुमायूं को टक्कर देने वाला अभी कोई है नहीं है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, एक कर्णवाही है। कौन है? कर्णावती कर्णवाही है, जो मेवाड़ की शासिका होती है। कहाँ की? मेवाड़ की, ठीक है ना। तो मेवाड़ की शासिका है कर्णवाही। और वो कौन है? गुजरात के शासक कौन है? बहादुर शाह। ये जो है इसको खूब तंग करता है। किसको? कर्णवाही को, क्योंकि महिला शासिका है और कहता है कि तुम हमारे अंडर में काम करो, या जो ये टैक्स उक्स भेजो। ये कहती है भाई हम क्यों तुमको टैक्स दे, किस चीज़ का टैक्स दे? तो कहता है कि हम तुमसे बलवान है, नहीं तो हम कब्जा आके तुम पे अटैक कर देंगे। करो, कर्णवाही बोली कि करो। लेकिन एक महिला थी, इसको डर भी था। बहादुर शाह गुजरात का सेना ज़्यादा था, ये सब लेडीज हो कितना लड़ेगी? तो एक क्षमता के अनुसार से लड़ेगी, कितना भी विद्वान है तो एक क्षमता के अनुसार लड़ेगी। और उस समय था कि एक जोहर समझते ना, जोहर कि ना? हाँ, पहले की महिला जो सब थी, ठीक, तो वो सब आग कुंड बना लेती थी, किसी के हत्थे नहीं चढ़ती थी। और देखती कि पोजीशन हारने वाला है, बस सब A to Z महिला उसी में क्या कर जाती थी? कूद जाती थी, और खुद को भस्म कर देती, जला के भस्म कर देती, ठीक है ना। उस समय एक कहानी है। तो कर्णवाही कहा कि तुम आ जाओ, क्या दिक्कत है, एक हाथ हो जाए। लेकिन इसको डर था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि कर्णवाही स्वयं ही नहीं थी, इसके साम्राज्य में रहने वाले और सारी महिलाएं भी और बच्चे भी थे, उनकी भी चिंता किसको सता रही थी? कर्णवाही को सता रही थी। इसलिए क्या हुई थी? डरी हुई थी। सोची कि कर्णवाही सोची कि अगर हमको करना होता है युद्ध तो कोई दिक्कत नहीं, हम युद्ध करेंगे, मारे जाएंगे, ऐसे हमको कोई हरा नहीं सकता, मतलब उतना ताकतवर नहीं। लेकिन हमारे पीछे जो सेना खड़ी है वो कमजोर, उतनी स्ट्रांग सेना नहीं है, हम एक लेडीज है, उस तरह से कितनों फाइट करेंगे तो उसकी तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे मेवाड़ में जो है बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, फिर अगर इस युद्ध में अगर हार गए, एक डर सा बना था क्या होगा इन महिलाओं के साथ, ठीक है, बहुत बना हुआ था। किसके साथ? कौन? कर्णवाही चिंतित थी। इसने क्या किया, दिल्ली में हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। हुमायूं का सुना हुआ था ये, ठीक है ना, हुमायूं को सुना हुआ था, एक दो बार अति था। तो ये हुमायूं को चिट्ठी लिखी। कौन? पत्र लिखी कर्णवाही। क्या लिखी? कर्णवाही, क्योंकि चिंतित थी, वहाँ के लोगों के लेके चिंतित, बार बार ये क्या कर रहा था? तंग कर रहा था इसको। तो कर्णवाही चिट्ठी लिखी किसको? हुमायूं को। चिट्ठी ही नहीं लिखी, साथ में मतलब भाई भाई कहती थी, पहले से ही भाई भाई कहती थी। कौन? कर्णवाही, ठीक है ना। तो भाई तो इसको राखी भी भेजी। किसको? हुमायूं को क्या भेजी? राखी भी, भाई भाई कहती थी, ठीक है ना। तो राखी भी भेजी। तो हुमायूं देखा भाई, हुमायूं से तो बहुत बड़ा पढ़ल लिखल, कहा कि पढ़ो क्या लिखा है, ये क्या है। तो राखी को इसे की जाने के लिए राखी क्या होता है, हुमायूं क्या जाने उतना राखी क्या होता है, लेकिन सुना हुआ था कि रक्षा सूत्र होता है, ये सब सुना हुआ था। तो पढ़वाया, तो पढ़वाया में कर्णवाही जो थी वो अपनी पूरी, कर्णावती भी कहते थे इसको, वो अपनी पूरी कथा भी हाँ पत्र में लिखी। सुना, हुमायूं सुना। जब देखा राखी है, भाई बहन वाला बात है, भाई बोल दिया है,
तो भाई कहा कि चलो कर्णवती की क्या किया जाए, मदद किया जाए, कर्ण भाई की क्या किया जाए, मदद किया जाए। तो कहा चलिए मदद किया। तो कर्ण भाई की मदद के लिए किसको बुलाया, कर्ण भाई ने किसको बुलाया, हुमायूं को बुलाया। और हुमायूं बेचारा टाइम से वहाँ निकल गया था, किसके लिए, कर्ण भाई के लिए। अब इधर चिंतित है, उधर बहादुर शाह को पता चला कि हुमायूं को चिट्ठी लिख दी। बहादुर शाह का गजब हो गया, अब तो वो आएगा तो हमको तो निपटा देगा, सीधा निपटा देगा। तो अब भाई क्या करे। तो बहादुर शाह का भी एक दोस्त था, मालवा का शासक प्रताप रुद्र देव। तो इस दोस्त से ज्यादा ना दुश्मनी इसको हुमायूं से था प्रॉब्लम, ठीक है ना। दोस्ती तो था, ये था कदा दोस्त है, लेकिन इसको प्रॉब्लम किससे था, हुमायूं से। दोस्ती था, अगर दोस्त कोई रहता तो दोस्ती करता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहती करता, लेकिन दोस्ती इसके साथ था, ये था। लेकिन हुमायूं से इसको क्या था, प्रॉब्लम था, प्रताप रुद्र देव को। देखता था कि भाई अगर ये आके यहाँ पे कन्वई मेवाड़ जीत लेता है तो हम पे भी अटैक कर देगा। अभी बिजी शेड्यूल में ही जा रहा है, हम पे ध्यान नहीं देगा, कमजोर व्यवस्था रहा, इसको पहले हफ्ते में क्या करते हैं, टपका देते हैं। सब राजा तो चिंतित है ना कि कौन राजा को कखनी अटैक कर देगा, सबको डर बना हुआ है। अरे चालू किए थे कितना बजे, सबको एक दूसरे से क्या बना हुआ है, डर बना हुआ है। अब करे तो क्या करे, तो कर्ण भाई तो चिट्ठी लिख दी, हुमायूं वहां से चल दिया, समय से चला। इधर कर्ण भाई अपना सारा व्यवस्था कर लेते जोहर उहर का, कि अगर युद्ध में ऐसा हुआ तो जितनी भी महिला है सब कुंड में दफन हो जाएगा। हत्थे नहीं चढ़ना है, हत्थे नहीं चढ़ना है, किसी भी महिला को क्या करना है, हत्थे नहीं चढ़ना। यहाँ तक कि एक कहानी में अकबर और जोधाबाई का किरदार गया है। तो जोधाबाई जो ऐसा हिस्ट्री, बहुत सारा हिस्ट्री ऐसा लिखा है कि जोधाबाई का जो रोल है ना हिस्ट्री में है, ये नहीं है, ये सीरियल वाला सब बना के, ठीक है ना, सीरियल वाला बना के एक शेड्यूल का इसको क्या करना, मतलब बदनाम करने के लिए बना गया है। लेकिन जोधाबाई नाम का कोई रोल नहीं है, जोधाबाई नाम का कोई मतलब महिलाएं नहीं है सुल्तानी में। लेकिन काल्पनिक कथा को सीरियल सब शुरू करके इतना काल्पनिक कथा बना दिया कि आदमी के दिमाग में वही बैठ गया, जोधाबाई 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 जोधाबाई, ठीक है ना, वो पूरा से बैठ गया। ठीक है ना। उसी तरह अब यहाँ से ही चला बेचारा, चला तो रास्ता में कौन घेर लिया इसको, प्रताप रुद्र देव। अब यहाँ दूर है ना, मेवाड़ दूर है, जाना पड़ेगा, अब क्या करे। लेकिन रास्ता में कौन मिल गया, प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव युद्ध का अथी कर दिया इसके सामने, आवाहन हो गया। अब इससे लड़ेगा तब नहीं यहाँ आएगा, इधर से चला, इधर अटैक करने के लिए चल दिया। कौन, बहादुर शाह मेवाड़ पे जितना हो सका लड़ा गया, जितना हो सका लड़ा गया। कन्वाही देखी कि भाई अगर कोई महिला हाथे चढ़ जाएगा तो वो दिक्कत है, ठीक है ना, महिला से बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए हमन कुंड तैयार थे एकदम। और हुमायूं ने प्रताप रुद्र देव को निपटा दिया कालिंजर 1531 में, ठीक है ना। कहाँ पे, कालिंजर में 1531 में किसको निपटा दिया, प्रताप रुद्र को निपटा दिया। लेकिन वहां से जब तक आया तब तक यहाँ पे ये लोग जोहर कर चुके थे। कौन, कन्वाई। पहले की महिला लोग इतनी श्रेष्ठ थी, इतनी अच्छी थी, खुद को किसी के हत्थे चढ़ने नहीं देती थी, समझ रहे, यानी कितना रिस्पेक्टेबल फुल था। इसलिए कहता है हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए बच्चों को, भारतीय हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। वो अताल बताल आप आती जोधाबाई सब नहीं, वो कहाँ से ले आया पता नहीं, गदावा सब। भारतीय संस्कृति को अगर भारत के लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाए तो भारत की संस्कृति फिर से जिंदा हो जाएगा और भारत फिर से जैसा देश था वैसा देश बन जाएगा। लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ाया कन्वाई, तुम लोग भी नाम नहीं सुना होगा, पहली बार नाम सुन रहा होगा, लेकिन जोधाबाई का बचपने से नाम सुन रहा होगा, ठीक है ना। अकबर का बचपने से नाम सुन रहा होगा, तो उसे नाम सुनेगा, पिक्चर के रोल का सब, ठीक है ना।
धोआ जाएगा, समझा ना। तो जो यहाँ देखो आगे बैठ के बात कर रहा है। अब कर्णवाही क्या कर दी, जोहर कर दी। हुमायूं आया, अब कहीं भी कोई आदमी, हुमायूं आया देखा जिंदा जली हुई सब, तो कितनों कुछ हो जाए, कितनों बड़ा आदमी रहे, कितनों दुश्मन रहे, जब किसी मरा हुआ इंसान को जिंदा जलते हुए देखे तो एक तरह का मोह माया आता है कि नहीं आता है? कितनों कुछ रहे, कितनों बड़ा दुश्मन रहे, मोह माया आता है। लेकिन ये तो भाई बना लिया था किसको? हुमायूं का। हुमायूं को बहना चाहिए थी। अब तो एकदम हुमायूं एकदम गुस्सा में, एकदम कि तो गड़बड़ है भाई। हाँ, अब बहादुर शाह को तो छोड़ना नहीं है। किसको? बहादुर शाह को छोड़ना नहीं है। बहादुर शाह का जब यहाँ से निकला तब बहादुर शाह का भी खेल खत्म, गुजरात में निपटा दिया। कौन? हुमायूं ने किसका काम निपटा दिया? किसका? बहादुर शाह का भी काम क्या किया? हाँ, बहादुर शाह का काम निपटा दिया। समझ गए ना? अब कौन? बहादुर शाह का काम निपट गया। उसके बाद ये बंगाल की तरफ बढ़ गया, उधर भी जाकर के किया। अब जब ये बंगाल से लौट रहा था तब बिहार में उस समय कौन शासन था? अफगान लोग था। कौन था? अफगान लोग। ठीक है ना? बिहार में कौन था? अफगान था। तो अफगान में, ठीक है ना, तो अफगान में उस समय कौन था? शेर खां था। कौन? शेरशाह सूरी था ना, जिसको शेर खां कहते हैं। ठीक है ना? तो बंगाल से लौटते जब इधर से जा रहा था तो शेरशाह कहा कि इधर से कहा कि ना, इधर से मत रुक, इधर से जाने दो। शेरशाह चाह रहा था कि इसका जो युद्ध लड़े उससे तो बाढ़ के समय लड़े। किसके समय में? कहे कि ऐसे हम इसके समय जीत नहीं पाएंगे। तो योजना के तहत बंगाल से लौट रहा था ना, तो शेरशाह इसको किसको घेर लिए? किसको? हुमायूं को। कहा कि आइए अब युद्ध हुई। इधर से जाने समय नहीं टच किया कि जाने ही समय मार देगा, उधर से आने समय। तो बाढ़ उस समय भी बाढ़ का रीजन नहीं था, सेशन नहीं था, आने ही वाला था। मौसम विभाग कह रहा था, मतलब पता ही सब रख ले था, आने ही वाला था। ये कहा कि बाढ़ आएगा ना तो इन लोग को आराम से हम लोग निपटा देंगे बाढ़ के खेल में। कौन? शेरशाह। लेकिन बाढ़ तो आया नहीं, अभी भी बाढ़ आने में कम से कम 15-16 दिन था। अब वो तो आ गया, अब इसको रोके कैसे रखे? यही जो है चुनार में एक किला घिरवा लिया, ऐसे का किला घिरवा लिया, और उसके अंदर शेरशाह सूरी छुपल है। अब घेर के इसको गरियाना चालू किया तो कहा हुमायूं कहता रे तू हमला घेर के रुक, तो काम निपटाते। उधर से जीत ही आया। इसका तो एकदम प्रोग्रेसिंग था कि एक कौन है शेरशाह, एक तो ले ही डूबे। ठीक है ना? लेकिन शेरशाह क्या करता था, जैसे किला है ना, पूरा चुनार का किला पूरा एकदम घिरा हुआ है। ठीक है? पूरा चुनार का किला घिरवा दिया पूरा से। बाहर कौन खड़ा है? टेंट उट गाड़ के। कौन? हुमायूं, कि अब निकलेगा युद्ध के लिए, अब निकलेगा। तो ये क्या करता था, कभी एक दो ऐसे तो जब खेला तो युद्ध का आवाहन हो गया, लेकिन क्या करता था, पहले 2-3 को निकाल देता था बाहर खड़ा, फिर अंदर चला जाता था, फिर 4-5 को निकल जाता था बाहर। अब हुमायूं को लगता था कि अब आएगा सब लड़ने। अच्छा, इसी तरह का खेल खेलते रहा। कौन? शेरशाह किसका इंतजार कर रहा था? वो तो बरसात का इंतजार कर रहा था कि बरसात बिहार में जल दिया। अब बिहार में बरसात का मतलब दहाड़, आ दहाड़ आ गया तो दहाइएगा, बाहर है, हम तो अपन किला बनैले हैं, किला में है। समझ गए ना? ये अपन पूरा व्यवस्था कर ले है, और वो पंडाल गाड़ के दम तंबू गाड़ के है। वो देखा कि बाढ़, वो क्या जाने हुमायूं बिहार में बाढ़ उड़ क्या जानेंगे। वो तो कहा कि निकलेगा, काटेंगे, चलते बढ़ेंगे। वो तो ये सोचा, वो क्या सोचा कि बाढ़ आएगा तो सबसे पहले हम ही लोग दहेंगे। अब बाढ़ हुमायूं देखता है, और राजा देखता है, आदि देखता है, जे आएगा बाढ़ में से बहेगा, जे आएगा से बहेगा। ठीक है? और तंबू पूरा गाड़ ले एकदम, और घोड़ा ही सब बाढ़ में तो और दहाएगा। समझ गए ना? तो अब शेरशाह तेज आदमी पहले 10 को निकाल देता कि जाओ दूर तक जाओ, दूर तक जाके उसको चिढ़ा उड़ा के भगाता था। ये तो नहीं करता था। हुमायूं को लगता था कि शेरशाह हमारे से डरल है, कभी शेरशाह निकल जाता था चुप्पे से जाके, कुछ बोल भागा के भागाता था। और हुमायूं को लग गया कि हमसे डरा हुआ है, लेकिन ये किसका इंतजार कर रहा था? बाढ़ का। और सैनिक से खूब कुढ़ा रहा है इसके सैनिक को, वहीं पे कुछ हो रहा है। तो इसी प्रोसेस ही चल रहा है। जैसे ही इसको पता चला कि अब बरसात, उधर से बाढ़, जो बाढ़ होता है नदी खुल गया है,
तो पनियामा तो अबे करेगा, खुल गया, जैसे नेपाल से पानी घुलेगा तो बिहार में अबे करेगा। इसको पता चल गया, शाम में तैयार हो गए, 2 बजे रात में तैयार रहिए, घोषणा कर दिया सब तैयार रहो 2 बजे रात में कि पानी होते से चल दिया है। अब ये क्या किया, पानी चला तो बिहार पानी आया तो पूरा पानी 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 आता था, कस के ना आता है के बाद पानी आया। ये 2 बजे रात के कौन से सारा सैनिक लेके चढ़ाई कर दिया, किस पे, हुमायूं। उन्हें हुमायूं रात में उन्हें हुमायूं अपने घोड़ा खोले, बाढ़ से बचे कि युद्ध लड़े, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सैनिक लोग इसका था तो लड़ा, जो गाड़ी नहीं कर रहा था वो लड़ा, बाकी इसको तो समझ में नहीं लगा क्या करे। उनने से पानी आ रहा है, इनमें घोड़ा दहा रहा है अब जाए तो हुमायूं किधर जाए, उधर सैनिक आ रहा है तो उधर से उसे अटैक कर दिया। और हुमायूं क्या करे, तो ओहे बाढ़ में भागने की कोशिश, टिकरी से घोड़ा से भागने की कोशिश किया, क्या कि अब तेते रहेंगे तो मर जाएंगे, सैनिक से लड़ने दो, सैनिक से क्या करो लड़ने दो। सैनिक से लड़ रहा था तो सैनिक से कति बाढ़ में लड़ेगा, घोड़ा के साथ जाता दहा जाता और उसको सब आइडिया था, सब चीज़ का आइडिया था, ठीक है ना। तो वो सब लड़ा, हुमायूं जो घोड़ा लेके भागते रहा। अब ऐसे पानी आया तो ठीक था, एक जगह इतना बड़ा गड्ढा था, उसको पता नहीं, बाढ़ में क्या गड्ढा पता चलता है, धड़ाम सीना में जाके धड़ाम सीना गिर गया। कौन, हुमायूं। अब पहले के राजा जो था ना, तो तैरना, युद्ध करना, पहलवानी करना, ये सब सीखता था, किसी के भरोसे पहले का राजा नहीं बैठता था। राजा मतलब उसको आम मत लेना, तलवार चलाना, ज्ञान, स्किल सब सीखता था, बचपने से वो बाबू सिखाता था, तैरना उना सब सिखाता था। तो हुमायूं को तैरने नहीं आता था, लेकिन बाढ़ में दौड़ रहा है तो एक साहबुद्दीन नाम का आती था, मछली मार रहा था, वो मछली मार रहा था शाम के समय, बिहार तो है, वो देखा किसको, हाँ कहने गया दहते हुए, और ऊपर नीचे हाँ कर रहा है, और सोना चांदी पहन के, राजा तो राजा, बड़का आदमी नियर 60 गांठ नियर, देखा तो भाई कोई आदमी रात में नहा रहा है, देख के वो चौक गया, रे इतना बड़का आदमी तब गला उला में पहनने से सब आज सब नहा रहा है, ये कौन रात के नहा रहा है तब हुमायूं जो था हाथ खड़ा किया, इसे बचाव का छाना उसको साहबुद्दीन का आए, तब देखा कि 60 का आदमी रात के इसमें नहा रहा है, तो अपन आप बीती सुनाया किसको, मछली मारने वाला को। तो कहा ठीक है, तो उसको उस रास्ते से निकाला, ले गया, तो उसको कहा कि कभी दिल्ली आओ तुम, हम हुमायूं दिल्ली का राजा, मुगल वंश का, देखो वाह दिल्ली का राजा, कभी तुम आओ तो तुमको एक दिन का राजा बनाएंगे, कुछ कह के चल दिया। कौन, हुमायूं। किसको कह के चला गया, जो मछली मारने, हाँ मछली मारने वाला था उसको चला गया, कर दिया। अब जो है बिलग्राम कनौज 1539 में चौसा का युद्ध, हुमायूं हार गया, ठीक। अब बिलग्राम का युद्ध अगले साल, नेक्स्ट साल कितना में, 1540 में, ठीक है ना, आगरा और दिल्ली पर। इसके पास कौन कथी कहता है, हुमायूं तो इसी कमजोर पड़ल था, ठीक है ना, गया और फिर हार गया। कौन हार गया, हुमायूं हार गया। और हुमायूं हारा तो हुमायूं हारा है नहीं, वहाँ दिल्ली के गद्दी पर अब कौन बैठ गया, शेर शाह बैठ गया। और हुमायूं का जीवन 15 वर्षों तक घुमक्कर की तरह, यानी 1540 में वो गद्दी पर से उतरा है, कितना में, 1540 में। अब इधर उधर भटक रहा है, शेर शाह का खोजवा रहा है, जेलने मिलते हुआ काट, न तो दिक्कत हो जाता, फिर आके हमारा पर अटैक करत। अब इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, जाए तो जाए किधर बेचारा, कुछ पते नहीं चल रहा है, जेलने जा रहा है उन्हीं शेर शाह का अथी मिल जा रहा है। तो कहा कि न ऐसे नहीं होगा, अब हमको भारत छोड़ना ही होगा। तो 1542 में, कितना में, 1540 में गद्दी पर से उतरा, और 1542 में क्या हुआ, भारत छोड़ दिया। कहाँ चला गया, काबुल चला गया। कहाँ चला गया, काबुल। काबुल से कहाँ गया, ईरान गया। अब तो सेना इसके साथ उतनी नहीं रहा, और वहाँ पे सेना गठित करके छोटा सा सेना बनाया। क्या बनाया, सेना बनाया, ठीक है ना। और ठीक है ना, और इधर जो है, इधर वाला कहानी 1542 में कालिंजर के किले पर बम फेंकने से किसकी मृत्यु हो गई, शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का कहानी कहेंगे जब शेरशाह में पूरी तरह आएंगे, समझिए ना। इधर शेरशाह किस में, कालिंजर का किला जीतने के चक्कर में बम फेंका के अपने पर गिर गया, मर गया। कौन, शेरशाह सूरी। खत्म कहानी शेरशाह का।
अब शेरशाह का बेटवा था कौन? इस्लाम शाह, इहो 1553 में मर गया। अब ये जैसे ही मरा तैसे अफगान में क्या हो गया? बिखरा हो गया। और हुमायूं को पता चल गया कि वो हुमायूं उधर पेशावर लाहौर ये सब जीत रहा था धीरे धीरे। हुमायूं उधर से छोटा सेना तैयार करके आ रहा है, लेकिन डरे किसके कारण नहीं आ रहा था? शेरशाह सूरी के। और शेरशाह के डरे बेटवा भी उसने, इस्लाम शाह भी उसने था, वो फिर ऊपर डरे नहीं आया, इधर बिखरा हो गया। किसमें? अफगान राज में। जैसे ही बेटवा मरा तैसे क्या हो गया? बिखरा हो गया। बिखरा हुआ तो उधर से कौन आ गया? पेशावर लाहौर जीतते हुए, पंजाब जीतते हुए कौन आ गया? पंजाब में 1555 में हैबत खां और ततार खां को कौन हरा दिया? हुमायूं। छोटा छोटा पहले निपटा रहा था, बाबर जैसा। बाबर कैसे निपटाया था, और इसी छोटा छोटा निपटाने लगा। उधर से जीतते हुए हुमायूं आ गया ईरान में छोटा सा सेना खड़ा करके। अब आ गया मच्छीवाड़ा की युद्ध, इसको क्या मच्छीवाड़ा लुधियाना में पंजाब में पड़ता है, ये तो खत्म कर दिया। अब पंजाब की तरफ आया, ठीक है ना, पंजाब की तरफ। उस समय था ना सिकंदर शाह था। कौन था? सिकंदर शाह। अफगान राज का राजा कौन था? सिकंदर शाह था, ठीक है ना। अब सिकंदर शाह का खेल निपटा दिया सरहिंद के युद्ध में। कौन? सरहिंद के युद्ध में। किसी युद्ध में? किसको कौन निपटा दिया? हुमायूं। और हुमायूं फिर से क्या बन गया? राजा बन गया, ठीक है ना। तो पूछता है कौन ऐसा राजा था कि 2 बार शपथ लिया है? तो कौन? हुमायूं, ठीक है। यानी 15 वर्ष तक वो घुमक्कड़ों की तरह क्या हुआ? अपना जीवन यापन किया। कौन? हुमायूं। समझ गए बातों को? कोई दिक्कत है? नोट डाउन करना है कर लीजिए।